उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मदरसों के छात्र ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथाएं पढ़ेंगे। पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाकर भारतीय सेना द्वारा किए गए इस सफल अभियान को मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी का कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की शिक्षा आज की जरूरत है। मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के निर्देशन में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का ऊपर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूँ थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है लोगों, हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जब पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी है उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये देवभूमि सैन्य धाम है और यहाँ के छात्रों को अपने सैनिकों के बलिदान की कहानियां जरूर जाननी चाहिए। ये देवभूमि उत्तराखंड है और उत्तराखंड को दूसरी तौर पे सैन्य धाम भी कहा जाता है। इस सैन्य धाम में अगर मॉडर्न मदरसे के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे। हमारा मानना है कि हम सैन्य धाम हैं और हम अपने यहाँ एक तो वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और 117 मदरसों को हमने तय किया है कि हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं और उसके अंदर हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि मेरे बच्चे भी मेरी सेना की वीर गाथा को पढ़ें। मेरे जहाँ हर घर से एक सैनिक हो, जिस प्रदेश के अंदर जहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल हों, जहाँ के मुख्यमंत्री एक सैनिक पुत्र हों, जहाँ के रोम में देश के ऊपर मरने और मिटने का जज्बा पैदा किया जाता हो, अगर वहाँ के बच्चे भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ के पढ़ेंगे। हमने इसलिए तय किया है कि हम अपने मॉडर्न मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाएंगे। तमाम वीर गाथाएं जो हमारी सेना की हैं, जितने हमारी सेना ने बैटल्स जीते हैं, जितने हमारे जो रियल हीरोज हैं, जितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हम सबको पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, इस पर चलना सिखाएंगे। कुछ एक बहुत खूबसूरत भारत बनाएंगे। मैं तो ये मानता हूं कि एक आने वाला वक्त जो है वो बहुत बेहतर होने वाला है और जिस तरह से कर्नल सोफिया ने
देश का नाम रोशन किया है, तो मुझे लगता है कि मुसलमान बच्चों में भी वो जज्बा पैदा हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मॉडर्न मदरसों में हमारी बेटियां भी सोफिया कुरैशी की तरह निकलें, हमारे बेटे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलें और देश को कहें तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये भाव पैदा हो। मुझे लगता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला वक्त जैसे देवभूमि उत्तराखंड का होगा, मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो खुद एक सैनिक परिवार से आते हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द NCERT के सिलेबस में ये तमाम चीज़ें वो जो हमारी शौर्य गाथाएं हैं सेना की वो लागू करें, ऑपरेशन सिंदूर लागू कराएं और जिससे मॉडर्न मदरसों के बच्चों के लिए भी इस लाइन को पढ़ना, उनकी गाथाओं को पढ़ना, उनकी वीरता को पढ़ना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का अवसर मेरे बच्चों को भी मिले, ऐसा मेरा मानना है। बता दें कि मुफ्ती शमून काज़मी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है।